इस बीच आपको बता दें, बंगाल की खाड़ी में गंभीर चक्रवाती तूफान दाना काफी तेज रफ्तार से तट की तरफ बढ़ रहा है। तूफान दाना आज शाम से कल सुबह तक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के पुरी और वहीं पश्चिम बंगाल सागर द्वीप के बीच पहुंच सकता है और इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। ओडिशा के पुरी और पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप में तूफान का लैंडफॉल होगा। पश्चिम बंगाल के 7 डिस्ट्रिक्ट्स इस चक्रवात से सबसे ज्यादा प्रभावित होने की यहां संभावना जताई जा रही है। तूफान दाना के असर से कोलकाता, उसके अलावा हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, पुरुलिया और बांकुरा जो डिस्ट्रिक्ट है वहां भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। तो वहीं आईएमडी ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा, उसके अलावा कटक, नयागढ़, कंधमाल और गजपति जिलों में अलग अलग जगहों पर तूफान और बिजली गिरने के साथ साथ बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। उधर भारतीय तटरक्षक बल भी हाई अलर्ट पर है और चक्रवाती तूफान से उत्पन्न होने वाली किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अपने जहाजों और विमानों को तैनात करके रखा है। यानी किसी भी सूरत से निपटने की तैयारी पूरी कर ली गई है दोनों ही स्टेट्स में। और जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स का हमने जिक्र किया वहां पर जहां सबसे ज्यादा असर हो सकता है लैंडफॉल होने के बाद, तो वहां पूरी तैयारी कर ली गई है। लोगों को सेफ जगहों तक पहुंचने के लिए कह दिया गया है। फायर के अराउंड 17 टीम्स जिला में डिफरेंट प्लेसेस पे उन्हें लगाया गया है और ओड्राफ के 2 टीम और एनडीआरएफ के 2 टीमें हमारे साथ मौजूद है। उसमें से एनडीआरएफ टीम को कृष्ण प्रसाद भेजा गया है और हमारे ओड्राफ के 4 सब टीम्स को पिपली, कोणार्क, अस्त्रंग एवं काकटपुर में स्टेशन किया गया है। उसको छोड़ के हमारे जो 179 साइक्लोन शेल्टर से और अराउंड 370 ऑल्टरनेट शेल्टर से उन्हें प्रिपेयर्डनेस में रखा गया है और आज हमारा इवैक्यूएशन का प्रोसेस भी चालू है। जहाँ आवश्यक पड़ा दिने आसो, जे बिक्री करने अच्छे दिने आसो, जे किणवाई अच्छे दिने आसो। कि सबुदिन आसला प्रत्येक दिन सीसीटीवी चलला ता अर्थ हूँ से क्रेता भी नुह, विक्रेता भी नुह, से दलाल से भाया लोक को चिन्हट कर बाहर फोटो लगे फोटो थी व्यक्ति भर को छाड़ ना जी कहीं होना कहीं मोर जीवन प्रथम थर मुझे द्वितीय थर भगवान जब निर्देश देवे पुणी आसबि आज मुझे बारंबार आसिली मोर भी फोटो लगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो सब अरेंजमेंट हुआ है बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट हुआ है। जैसे कोई धन हानि न हो, कोई जीवन नष्ट न हो, इसके लिए पूरा व्यवस्था किया गया है। मैं जिला प्रशासन और ये पोर्ट अथॉरिटी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने प्रोएक्टिव होकर ऐसा मेजर लिया है ताकि भगवान के ऊपर से डिपेंड करता है क्या होगा कहीं नहीं होगा, फिर भी हम हर तरह का इवेंचुअलिटी के लिए प्रस्तुत हैं। जो साइक्लोन का आय है वो पूरा ये धामरा एरिया के ऊपर से गुजरेगा। ये आईएमडी और ये अदर एजेंसी के माध्यम से हमें पता चल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ठहरेंगे, पूरा रात को रहेंगे, कल भी रहेंगे। और जो ज़िले का हमारा ऑफिसर्स है उन लोगों के साथ और धामरा पोर्ट के ऑफिसर के साथ कोऑर्डिनेशन करके यहाँ से जैसे कोई भी कैजुअलिटी ना हो और सबको प्री इवैक्यूएशन किया जा सके, इसका हम जायजा ले रहे हैं। तो सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से तैयार है, ये वो दावे भी कर रहा है। इस बीच अंडमान सागर से उठा चक्रवाती तूफान दाना तेजी से बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। आज तूफान गंभीर रूप लेगा, इसे लेकर कोलकाता और ओडिशा के तटों पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ओडिशा में पुरी के तटों से मछुआरों को हटा दिया गया है, यानी तमाम फिशरमैन को सेफ जगहों पर पहुंचा दिया गया। जबकि रेलवे ने बयान जारी करके कहा है कि बंगाल में सियालदाह स्टेशन से आज रात 8 बजे के बाद किसी भी लोकल ट्रेन की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी। तो ये ऐलान कर दिया गया है। तो आपदा से निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई। 3 तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। ओडिशा के पुरी से गुजरेगा तूफान दाना और पूरी तट पर पूरा अलर्ट है। उसके अलावा आपदा से निपटने के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं। मछुआरों से कह दिया गया है कि वो सेफ जगहों पर चले जाए और बहुत हद तक मछुआरे हट भी गए हैं, यानी समंदर के बेहद नजदीक से। और आज दाना नाम का तूफान गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा और यही वजह है कि इससे निपटने की पूरी तैयारियां कर ली गई और ओडिशा और बंगाल में तटों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 24 अक्टूबर को तूफान गंभीर रूप अख्तियार करेगा। 24 अक्टूबर को ओडिशा और बंगाल के तट को यह तूफान पार करेगा। तूफान पुरी और सागर द्वीप से होकर गुजरेगा। दाना तूफान 100 किलोमीटर पर आवर यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर की रफ्तार से बढ़ेगा। तो ये इसको देखते हुए एहतियातन कदम उठा लिए गए हैं।
तो ओडिशा में तूफान से निपटने के लिए उस रेस्क्यू टीम को लगाया गया है जिस टीम के पास फोनी चक्रवात से निपटने का भी अनुभव है। न्यूज 18 इंडिया ने तूफान से निपटने की तैयारियों को लेकर एनडीआरएफ के डीजी मोहसिन शाहिदी से बात की। क्या कहना है उनका, जरा उनकी बात सुनिए। सर, समझना चाहेंगे कि अब तक कितने टीम आपकी काम कर रही है, किस तरह से पूरे इस ऑपरेशन पर निपटने के लिए आप काम कर रहे हैं? देखिए, ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म डेवलप हुआ है उसको देखते हुए और जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, बंगाल में काफ़ी पहले भी चक्रवात आए हैं और इससे भी भयंकर अभी ये जो स्टॉर्म हुआ है इसमें सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तक ही ये सीमित रहने की संभावना है। फिर भी हमारी तैयारी पूरी है और जो 4 स्टेट्स मैक्सिमम अफेक्टेड स्टेट्स होंगे, उड़ीसा, बंगाल और पोस्ट लैंडफॉल का भी एक ध्यान रहता है मन में कि झारखंड और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी हमने टीमों की तैनाती की है। कुल 45 टीमों की डिमांड की गई है स्टेट द्वारा और अभी वर्तमान में 56 टीमें हमारी मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ टीमें हमारी एयरलिफ्ट भी की गई हैं। उड़ीसा में माटिंडा से बाई रोड मूव की गई हैं, झारखंड से और आंध्र प्रदेश से, और इसके अलावा भी कुछ टीमों को अभी स्टैंड बाई में रखा गया है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी एयरलिफ्ट किया जा सकता है। तो ओडिशा के अलावा बंगाल में भी तूफान दाना से निपटने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। We are now in a moment of crisis. Cyclone Dana is nearing, but we in Bengal have braved many storms. We will face Dana also with confidence and fortitude. डेंजरस बिल्डिंग बड़ा चैलेंज है। इन लोगों को, पुलिस को हमने बोला है, लिस्ट भी दे दिया है। ये इन सब को उठा के ज़्यादातर स्कूल और हमारे वो कम्युनिटी हॉल में हम लोग खाना रखने का बंदोबस्त किया है। वहाँ पर आ जाइए, 2 दिन रख के फिर आप चले जाइए। दाना सीवियर साइक्लोन बन चुका है और आज ही मिडनाइट में वो पूरी, जहां पर हम खड़े हैं और गंगा सागर के बीच में वो लैंडफॉल करने वाला है। धमारा और भीतरकनिका एक जगह है और धमारा जो फिशिंग पोर्ट है उसके काफ़ी करीब काफ़ी बारिश हो रही है। अब कई जगह में उड़ीसा में, पुरी में भी बारिश हो रही है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो कर रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि पुरी की ये सी बीच जो है वो भयंकर हो उठा है। जैसे आईएमडी से बोला गया था कि जो वेव्स है वो काफ़ी डेंजरस होगा और काफ़ी रफ होगा। जो समुंदर है वो काफ़ी पास आ चुका है, जो काफ़ी दूर में था, और आज सुबह से समुंदर का भयंकर रूप देखा जा सकता है। और कोई लोग यहाँ पे अभी है नहीं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार बोला जा रहा था कि यहाँ पे पर्यटक का जगह है, पर पर्यटन को मद्देनज़र रखते, सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए पर्यटक यहाँ पे जगह छोड़ दे। बहुत लोगों ने छोड़ दिया, पर बहुत कुछ लोग अभी भी है, पर किसी को बीच में आने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है। किसी भी मोमेंट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जो समुंदर है वो काफ़ी पास में आ रहा है और काफ़ी भयंकर हो रहा है। लगभग 10 लाख लोगों को इवैक्यूएट करने का टारगेट था, 3 लाख लोग हो चुका है आज सुबह 11 बजे तक। बाकी लोगों को इवैक्यूएट करके रिलीफ सेंटर्स में लिया जाएगा। 280 से भी ज़्यादा टीम्स, एनडीआरएफ, ओडीआरएफ, ये सभी काम कर रहे हैं लोगों के साथ, और सरकार इसके ऊपर पूरा नज़र दे के रख रही है। उड़ीसा में राउंड द क्लॉक सारी जगह पे कंट्रोल रूम्स खोला गया है। सब कुछ क्या है, पूरी मंदिर में भी डिवोटीज़ को जाने के लिए आज मना किया गया है, और साथ ही साथ कोणार्क टेम्पल भी बंद है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है बारिश होती जा रही और बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो कर रहा है। अभी अंशुमन रॉय के साथ कोमलिका सेनगुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया के लिए पुरी से। तो ओडिशा और बंगाल में तूफान दाना के अलर्ट के बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड, पूर्वी तट और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ एक समीक्षा बैठक की है। और इस बैठक में दाना तूफान को लेकर रेलवे की जो तैयारियां हैं उसको लेकर समीक्षा की गई। इस बैठक में रेल सेवाओं पर चक्रवात दाना के प्रभाव को कम करने के लिए रेलवे की तैयारियों के बारे में बाकायदा चर्चा भी की गई है। तो रेलवे के उच्च अधिकारियों के साथ अश्विनी वैष्णव की यह बेहद अहम बैठक हुई है।